गुड मॉर्निंग 7th क्लास बेटा। आपका जो एक्सरसाइज चल रही है वो चल रही है 14.2 एक्सरसाइज। इसके क्वेश्चन नंबर 5 तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, आज क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, जिसमें हम एरिया और पैरामीटर के बारे में डिफरेंट कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा है, अ पेंटिंग ऑफ ए साइड 35 सेंटीमीटर बाय 22 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पर ये दो फिगर दी हुई हैं, दो टर्म्स दी हुई हैं। इन दो टर्म्स जब भी आपके पास बाय लिखा हुआ है तो पहले वाली टर्म हमेशा ही लेंथ लेनी है और दूसरे वाली टर्म हमेशा ही ब्रेथ लेनी है। ठीक है, ध्यान रखना, जब भी इस तरीके से टर्म्स आएंगे बीच में बाय लगाओ तो पहले वाले में टर्म में आपको लेंथ लेनी है, सेकंड वाली में ब्रेथ लेनी है। अ पेंटिंग ऑफ ए साइड 35 सेंटीमीटर लेंथ बाय 22 सेंटीमीटर ब्रेथ इज माउंटेड ऑन ए फ्रेम। एक फ्रेम, एक पेंटिंग है जो एक फ्रेम में लगाई गई है। माउंटेड मतलब लगाई गई है। फ्रेम जो है हमेशा ही आपको पता है, देखो यदि हम इसकी बात करें तो ये यदि हमारी पिक्चर है तो फ्रेम हमेशा ही बाहर तक आएगा। यदि आप पिक्चर्स लगाते हो, घर में फ़ोटो फ्रेम देखते हो तो उसमें जो फ्रेम होगा वो बाहर की तरफ होगा। तो फ्रेम पूरा लगाया गया 45 सेंटीमीटर बाय 30 सेंटीमीटर का, मतलब फ्रेम बड़ा हो गया और पेंटिंग छोटी हो गई। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ बॉर्डर सराउंडिंग द पेंटिंग। ये जो बॉर्डर है, ये जो बचा हुआ पोर्शन है, इसका एरिया निकालना है आपको। तो पूरे का एरिया निकाल लो। ठीक है, उसमें से जो आपकी पेंटिंग है उसका एरिया माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो बॉर्डर है केवल उसका एरिया रह जाएगा। ठीक है, ये देखो बेटा, पिक्चर्स मैंने बना दी है। यहाँ पर पेंटिंग लगी हुई है, बाहर जो ये पिक्चर है, ये जो फ्रेम है इसको बोलेंगे फ्रेम। ठीक है ना, ये फ्रेम है। बाहर जो बाउंड्री बनाई है फ्रेम की बनाई है, और जो ये बीच में पोर्शन बच गया है ये वाला, ये क्या है, बॉर्डर। हमें बॉर्डर का एरिया निकालना है तो हमने क्या करना है, एरिया ऑफ फ्रेम में से एरिया ऑफ पेंटिंग जो भी है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देन हमारे पास जो आंसर बचेगा वो एरिया ऑफ बॉर्डर बचेगा। ठीक है, तो इसकी लेंथ है 45 और 30। 45 और 30 को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, माइनस यहाँ पर 35 और 22 दी हुई है, इन दोनों को माइनस कर देंगे। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। देन मल्टीप्लाई करने के बाद आपका जो आंसर आएगा उसको आपने सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास एरिया ऑफ बॉर्डर आ जाएगा, जो मीटर स्क्वायर में लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखेंगे, क्योंकि सेंटीमीटर में यूनिट दी हुई है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, मीटर में दी हुई है तो मीटर का स्क्वायर। ठीक है, 7th क्वेश्चन, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट 4:5। अभी आपको मैंने पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन रेशो से रिलेटेड कराए हैं और सभी में मैंने आपको बताया था, जब भी यहाँ पर रेशो दिया हुआ हो तो दोनों ही टर्म्स के साथ x लगा दो। तो पहले वाली जो 4x है वो लेंथ हो जाएगी और 5x जो है वो ब्रेथ हो जाएगी। तो रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो 4x हो गई, ब्रेथ हमारी 5x हो गई। ही हैज़ एन एरिया 8000 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑलरेडी उन्होंने निकाला हुआ है। यदि कोई भी आपके पास टर्म निकाल के दी हुई हो तो आपने उसी का फार्मूला पुट करना है। तो देन हमने एरिया का ही फार्मूला पुट करके ये जो x है ये निकाल लेंगे। यदि हमारे x निकल जाएंगे तो हमारी डायमेंशन हमें पता चल जाएगी। डायमेंशन का मतलब लेंथ और ब्रेथ पता चल जाएंगी कि क्या होंगे। ठीक है, ये देखो, हम मान लेते हैं क्योंकि लेट वर्ड लिखा है, क्योंकि आपको ये 4x दिया नहीं हुआ, हमने x लगाया है। आपको तो रेशो गिवन थी ना, रेशो गिवन थी लेंथ की और ब्रेथ की। हमने लेंथ को x लगाकर 4x ले लिया, ब्रेथ में हमने x लगाकर 5x सेंटीमीटर लिया है, क्योंकि मीटर में, सॉरी मीटर, हम मीटर में लेंगे आंसर, यहाँ पर मीटर लिखेंगे। ठीक है, मीटर लिखेंगे। ठीक है, तो क्योंकि आपको एरिया गिवन है 9000 मीटर स्क्वायर, तो मैंने आपको बताया था जो भी आपको फार्मूला गिवन हो उसी का, जो भी टर्म आपको गिवन है उसी का फार्मूला आपने यूज़ करना है। तो एरिया का ही आप फार्मूला यूज़ करोगे। तो एरिया की जगह पर हमें पता है L इंटू बी होता है, तो हम L इंटू बी लिखेंगे। इक्वल में 9000, L की जगह पर L की वैल्यू, B की जगह पर B की वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पर 4 और 5 तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, बट x और x आपको बता दूं, एल्जेब्रिक में यदि दो कंपोनेंट सेम हो, दोनों हमारे जो बेस हैं वो सेम है और वो एल्जेब्रिक में मतलब हमारे कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल्स दिए हुए हैं, तो इनकी पावर जुड़ जाती है। क्या हो जाती है, इनके सिर पे यदि हम बात करें तो 1 1 है, पावर कितनी है, 1 1। यदि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यदि x और x मल्टीप्लाई हो रहा है, सपोज करो a और a मल्टीप्लाई हो रहा है या b और b मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, इनकी पावर्स जुड़ जाएंगी। तो हम इनको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, b की पावर 1 + 1 मतलब b की पावर हो गई 2। ठीक है, इसी तरीके से x की पावर 1 है और x की पावर 1 है, तो x की पावर क्या हो जाएगी यहाँ पर 2। ठीक है, 4 5 = 20 और x क्या हो जाएंगे, x की पावर 2।
इक्वल में 9000। अब 20 जो है वो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में, तो देन डिवाइड में चला जाएगा। डिवाइड को कट करो, 0 से 0 कट गई, 2 से कट करेंगे तो 450। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 450 आई है। मैंने आपको बताया था जब पावर में हो तो पावर राइट हैंड साइड में जाकर स्क्वायर रूट बन जाती है, लाइक दिस। अब ये स्क्वायर रूट कैसे हटेगा? एलसीएम से। 450 का एलसीएम निकालो। 450 का बेटा, एक सेकेंड मेरा पेन। देखो 450 की आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है, तो 2 की टेबल से डिवाइड करो, तो ये आ गया 225। अब 2 से तो जाएगा नहीं, 5 से जाएगा, तो 5 से करते हैं। 4 5 4 = 20, 5 5 से अगेन 5, 3 से करना था हमें, 3 से नहीं किया, 5 से किया। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर आ गया 9 पर, फिर 3 से, भी 3 से 1, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसकी पेयरिंग बन रही है, इसकी पेयरिंग बन रही है, बट इसकी पेयरिंग नहीं बन रही है, इसकी पेयरिंग नहीं बन रही है, तो इसको हमें अंदर ही छोड़ना पड़ेगा रूट के। देखो यहाँ पर 3 3 बाहर आ गया हमारे पास, ठीक है, 5 भी बाहर आ गया, तो 3 5 = 15 बाहर आ गया हमारे पास। ये देखो 15 की पेयरिंग हो गई ना, 3 5 की पेयरिंग हो गई, ये तो बाहर आ गई, एक पेयरिंग लेनी है बाहर, तो 15 बाहर आ गया, बट 2 बाहर नहीं आया है, तो 2 को अंदर ही रखेंगे, तो ये हो जाएगा ऐसे 15√2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो लेंथ क्या हो जाएगी हमारे पास? मैंने आपको बताया था कि लेंथ में हमने 4 से मल्टीप्लाई करना है एक्स को, और ब्रेथ को 5 से। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है? 15√2। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60√2 हो जाएगी, और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75√2 सेंटीमीटर। दैट इज़ क्लियर। कंप्लीट क्वेश्चन देख लो एक बार। देखो सबसे पहले हमने x से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, फिर हमने एरिया का फार्मूला लिखा। एरिया में हमारे पास 4 और 5x आ जाएंगे, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 20x² हो गया, 20 मल्टीप्लाई में, देन डिवाइड में चला जाएगा, 450 आ गया, ठीक है। फिर एक्स स्क्वायर है, रूट है, स्क्वायर है, उधर जाकर रूट बन जाएगा। जब हम एलसीएम निकालेंगे तो सबकी पेयरिंग बाहर आ जाएगी, बट 2 की पेयरिंग बाहर नहीं आएगी, तो 2 अंदर ही रह जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा 15√2, ठीक है। तो क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेंथ आ जाएगी, और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रेथ आ जाएगी, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ क्रॉस रोड एट राइट एंगल्स थ्रू द सेंटर ऑफ द फील्ड। ये जो खेत दिया हुआ है या जो भी पोर्शन दिया हुआ है, इसके बीचों बीच क्रॉस रोड बनाई गई, ऐसी रोड जो एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। देखो इस पोर्शन पर आकर दोनों रोड क्रॉस कर रही है। जब मैंने इधर से गई और जब मैं इधर से आई, तो ये वाली रोड दोनों में यूज़ हो रही है, इधर वाली लाइन में भी और इधर वाली लाइन में भी। आप एरिया निकालते टाइम एक ही बार चीज़ को यूज़ करोगे, दोनों बार यूज़ नहीं कर सकते। तो जब मैं इस लाइन का एरिया निकालूंगी और इस लाइन का एरिया निकालूंगी, तो ये जो बॉक्स है बीच में, ये दोनों बार यूज़ हो रहा है, इधर वाली लाइन में भी यूज़ हो रहा है और इस वाली लाइन में भी यूज़ हो रहा है। हमें एक बार यूज़ करना है, और वो यूज़ कितनी बार हुआ? 2 बार। यदि मैं दोनों लाइनों का निकालूंगी तो 2 बार यूज़ हुआ ना, एक बार हम अंदर वाला बॉक्स सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है ना। अब ये देखो, यदि मैं एक ध्यान से देखूँ तो ये जो रोड जा रही है, ये किस फॉर्म में जा रही है, कैसी लग रही है आपको? कि रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, कैसी है ये? देखो ऐसे जा रही है ये, ठीक है ना, ऐसे जा रही है ना। तो ये एक रेक्टेंगल की शेप है। रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए मुझे लेंथ और ब्रेथ दोनों चाहिए। ये तो मुझे पता चल गया कि 4 मीटर की है, देखो ये दिखा रहा है 4 मीटर। अब लेंथ जितनी ये होगी, ये जितनी लंबी है उतनी ही लंबी यहाँ से है ना, तो इसका मतलब ये 12 मीटर हो गई, ठीक है। अब दूसरी क्रॉस रोड हमारी यहाँ से जा रही है ऐसे, ठीक है। इसकी चौड़ाई जो है, ब्रेथ जो है, वो 4 मीटर हो गई यहाँ पर। ये वाली लेंथ देखो, ये वाली लाइन ये कितनी होगी? जितनी ये है 16 मीटर। तो ये दूसरी क्रॉस रोड भी आ गई, ठीक है। दोनों क्रॉस रोड का एरिया निकालेंगे। अब दोनों के बीच में ना ये वाला जो एरिया था, बॉक्स था, दोनों में आया हुआ है ये। जब दोनों का निकालेंगे तो दोनों में यूज़ हो गया। तो एक बॉक्स हमें माइनस करना है। तो बॉक्स किस शेप का है? देखो यहाँ से ध्यान देखो तो 4 है, तो यहाँ से भी 4 है, ये देखो 4 है ना, तो यहाँ से भी 4, यहाँ से भी 4, तो ये स्क्वायर बॉक्स है। तो मतलब कि स्क्वायर का आंसर माइनस करना है, एक स्क्वायर माइनस करना है। लेंथ ब्रेथ मल्टीप्लाई कर दो, इसका एरिया आ जाएगा। लेंथ ब्रेथ मल्टीप्लाई कर दो, इसका एरिया आ जाएगा। देन जो स्क्वायर बॉक्स था 4x4 का, उसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ क्रॉस रोड आ जाएंगे। क्लियर? मैंने बेटा इस सारी फिगर में ना नाम दे दिए हैं, अपनी मर्जी से आप कोई भी नाम रख सकते हो। देखो सबसे बड़ी जो फिगर थी हमारी, उसमें मैंने ABCD रख दिया, बड़ी फिगर को। तो ये वाला जो क्रॉस रोड थी, ये लंबे वाली, इसका नाम दे दिया PQRS, ठीक है।
ये वाली जो क्रॉस रोड थी इसका नाम क्या दे दिया मैंने, EFHG, EFHG, ठीक है। बीच में एक बॉक्स भी चाहिएगा, हमें बॉक्स चाहिएगा ना, इसका नाम दे दिया MNOP, ठीक है। 4 बॉक्स का नाम हो गया। अब हमें क्या करना है, एरिया ऑफ क्रॉस रोड निकालना है। तो सबसे पहले हमें इस फिगर का जो है इसका एरिया निकालेंगे। इसका नाम क्या है, EFHG, ये एरिया निकाल लेंगे। फिर इसमें कौन सा एरिया जोड़ेंगे, ये जो लंबे वाला था, ठीक है ना, PQRS, ये जोड़ देंगे। सबट्रैक्ट क्या करना है बीच में से, ये वाला बॉक्स, स्क्वायर बॉक्स, MNOP माइनस कर देंगे। और आंसर मैंने आपको बताया था, यदि मुझे ऐसे वाले का निकालना है तो इसकी जो लेंथ होगी वो 12 और ब्रेथ 4 मीटर होगी, ठीक है। यदि मुझे चौड़ाई वाले बॉक्स का निकालना है, ठीक है, तो इसकी 16 मीटर और 4 मीटर होगी। और छोटा सा जो बॉक्स है उसकी यदि मैं बात करूँ तो 4x4 मीटर का होगा। इस वाले बॉक्स के यदि मैं नाम की बात करूँ तो इसका नाम है PQR और S। इस वाले बॉक्स की बात करूँ मैं, यदि मैं इस वाले की बात करूँ, EFH और G, ठीक है। और छोटे वाले बॉक्स की, अंदर वाले बॉक्स की बात करती हूँ तो MNOP, ठीक है, ठीक है। तो जब मैंने इस बॉक्स का निकाला तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाले बॉक्स का निकाला तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और जब मैंने इस वाले बॉक्स का निकाला तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों को जोड़ दोगे और इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ठीक है। तो 16 4 ज़ा 64, 12 4 ज़ा 48, 4 4 ज़ा 16, इन दोनों को जोड़ दिया, सम कर दिया इनका, -16 के 96 मीटर स्क्वायर, या इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, ठीक है। सभी को क्वेश्चन क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, A rectangular plot of a land has dimension 75 मीटर क्रॉस 60 मीटर। मतलब रेक्टेंगल एक प्लॉट है, पहले वाली लेंथ, दूसरे वाली ब्रेथ, लेंथ ब्रेथ दी हुई है। डायमेंशन का मतलब इसकी कौन कौन सी साइड्स दी हुई है, लेंथ ब्रेथ दी हुई है। देयर आर 5 फ्लावर बेड्स इन प्लॉट ऑफ 5 मीटर एंड 3 मीटर। एक बड़े प्लॉट के अंदर 5 फ्लावर बेड्स लगाए गए हैं, मतलब फ्लावर्स उगाने के लिए प्लॉट्स काटे गए हैं जो इस साइज के हैं 5। फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग प्लॉट। तो इस वाले एरिया में से जब 5 फ्लावर बेड्स का एरिया घटाएंगे तो हमारा रिमेनिंग प्लॉट का आंसर आ जाएगा। आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लगिंग 5 फ्लावर बेड एट द रेट ऑफ 25 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। तो जो 5 फ्लावर बेड्स आपने निकाले हैं उसमें यदि हमें फ्लावर्स उगाने हैं तो प्लगिंग करनी है तो उसका कॉस्टिंग क्या आएगी, यदि 25 रुपये वो 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा ले रहे हैं तो, ठीक है। ये एक बड़ा प्लॉट हो गया, ठीक है, इसके अंदर 5 फ्लावर बेड्स उगाती है। बड़े वाला जो प्लॉट है उसकी जो लेंथ है 75 और 60 मीटर हो गई ब्रेथ, ठीक है। छोटे वाला एक फ्लावर बेड्स की हो गई 5 मीटर और 3 मीटर। हमने पूरे रेक्टेंगल का एरिया निकालना है तो 75 को 60 मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे, पूरे रेक्टेंगल का आ जाएगा। एक फ्लावर बेड का, एक का 5 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, एक का आंसर आ जाएगा। हमें चाहिए तो 5 है ना, क्योंकि है तो हमारे पास 5। तो जो भी आपका आंसर आया है उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 5 फ्लावर बेड का आंसर आ जाएगा। अब आपके पास पूरे का भी आंसर आ गया, 5 छोटों का भी आ गया, तो पूरे में से 5 फ्लावर बेड का आंसर जो आएगा, देखो 4500 में से 75 को यदि हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा 5 जो रिमेनिंग पार्ट है, ये वाला जो रिमेनिंग पार्ट है ये वाला, इसका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। अब उसने कॉस्ट ऑफ प्लगिंग भी पूछी आपसे, प्लगिंग करने का 5 फ्लावर बेड्स को क्या आएगा। जब 25 रुपये का खर्चा आ रहा है 1 मीटर का, 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 25 रुपये आ रहा है, तो 5 का आंसर कितना था हमारे पास 75। तो 75 को इस 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको टोटल जो खर्चा वो पता चल जाएगा कितना रुपये खर्चा आएगा, ठीक है। ओके, लास्ट क्वेश्चन। अ रूम ऑफ 9.5 मीटर लॉन्ग है और 6 मीटर वाइड, वाइड का मतलब ब्रेथ दी हुई है। उस रूम के चारों ओर, सर राउंडेड का मतलब उसके रूम के चारों ओर 2.5 मीटर का एक वरांडा है। जैसे सपोज करो ये रूम है तो इसके चारों तरफ ये वरांडा है, ये वाला, ये जो चौड़ाई है ये 2.5 मीटर की है। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग दिस वरांडा। यदि इस वरांडा को मुझे फ्लोरिंग करानी है, इस पे यदि इसको ठीक ठाक करवाना है फर्श को, तो क्या खर्चा आएगा। बेटा ये देखो, ये रूम हो गया, मैंने देखो रूम लिखा हुआ है 9.5 और 6 मीटर का रूम हो गया।
इसके चारों तरफ 2.5 मीटर का जो वरांडा है वो बनाया गया, और रूम का वरांडा बनाने के बाद ये कुछ ऐसी फिगर बन जाएगी, ये वरांडा हो गया, ठीक है। तो वो आपको निकालना है, इस पर फ्लोरिंग करानी है, तो इसका एरिया निकालना है केवल इसका। तो आप क्या करोगे, पूरे का पोर्शन का एरिया निकालोगे, उसमें से रूम को माइनस कर दोगे, ठीक है। पूरे फर्श का, पूरा जो फर्श है उसका एरिया निकालोगे, रूम विद वरांडा, रूम विद वरांडा का आप आंसर निकालोगे, उसमें से रूम माइनस करोगे तो खाली वरांडा आ जाएगा। अब रूम की तो मुझे लेंथ ब्रेथ पता है, बट जो बाहर वाली बाउंड्री है, रूम विद वरांडा वाली जो बाउंड्री है, उसका तो मुझे नहीं पता लेंथ। तो मैं क्या करूँगी, 9.5, तो देखो ये वाला पोर्शन हो गया यहाँ तक 9.5 हो जाएगा। ये वाला पोर्शन कितना है हमारे पास, देखो कितना है 2.5, ठीक है। इधर से ये कितना है 2.5, 2 बार 2.5 जोड़ देंगे तो बाहर वाली लेंथ पता चल जाएगी। सेम इसी तरीके से जो ब्रेथ थी आपकी 6 मीटर, उसमें भी 2.5 2 बार जोड़ दोगे, 2 बार, ठीक है। तो 2.5 और 2.5 5 हो गया, 5 और 6 11 मीटर हो गया। बाहर वाले की लेंथ और ब्रेथ पता चल गई, तो अब बाहर वाले का भी एरिया निकाल लेंगे विद वरांडा करके, और खाली रूम का भी निकाल लेंगे। रूम का जब निकालेंगे तो रूम की लेंथ ब्रेथ मल्टीप्लाई होगी, जब रूम विद वरांडा निकालेंगे तो लेंथ बाहर की और अंदर की, ठीक है ना। ये लेंथ और ये ब्रेथ, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। अब खाली एरिया ऑफ वरांडा निकालना है, तो इन दोनों को माइनस करना होगा, ठीक है। इन दोनों को जब माइनस करोगे तो आएगा 102 माइनस 5 स्क्वायर मीटर। ये हमारे पास एरिया आ गया इस वाली जगह का, वरांडा का। अब वरांडा पे उनको फ्लोरिंग करानी है, 60 रुपये का खर्चा है 1 मीटर स्क्वायर का, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे इस वाले आंसर को, जो भी एरिया आया है, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बेटा आपको क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक कंप्लीट करने हैं, ठीक है। सभी बच्चों ने बड़े ध्यान से करने हैं, क्योंकि ये एरिया वाला चैप्टर है, बहुत काम आने वाला चैप्टर होता है, ठीक है। ध्यान से सभी क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं, और 12 बजे तक सभी बच्चे अपना काम भेजें। बहुत सारे बच्चे अपना काम नहीं भेज रहे हैं पेपर्स के चक्कर में, पर ऐसा ना हो, सभी बच्चे अपना काम टाइमली सेंड करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।